नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा यह शैक्षणिक अभियान आपके सहयोग से नए संदर्भ और नए रूप ग्रहण करेगा। आपसे अनुरोध है कि हमारी इस शैक्षिक यात्रा को समर्थन देने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को साझा करें मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें और अपने टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी करें। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ओलंपिक्स की बात करते ही हमारे मन में ओलंपिक खेलों की स्मृतियां जीवंत हो उठती है। यूं तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में 776 ईसा पूर्व 776 बीसी में हो चुकी थी। उस समय ये खेल योद्धाओं और खिलाड़ियों के बीच खेले जाते थे। जो प्रमुख खेल उस समय थे, मुक्केबाजी, दौड़, कुश्ती, इससे जुड़े हुए जो खेल हैं या सैनिकों के प्रदर्शन, वे ही मुख्य रूप से ओलंपिक खेलों में खेले जाते थे। समय का प्रवाह, समय की गति आगे बढ़ती रही, इनमें परिवर्तन होता रहा, लेकिन यह यात्रा बहुत लंबे समय तक नहीं चली। लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की यदि हम बात करें तो वह तिथि है 23 जून 1894, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की गठन की घोषणा की गई। वस्तुतः इन पूरे ओलंपिक खेलों के आयोजन का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही उठाती है। 1894 से ये जो यात्रा शुरू होती है, प्रति 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य डॉक्टर ग्रस ने स्टॉकहोम में समिति के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि 23 जून, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी, इसे क्यों न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए। उनका यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 42वें सत्र में स्वीकृत होता है। यह 42वां सत्र जनवरी 1948 में आयोजित किया गया था। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड आदि अनेक देशों में आयोजित किया गया था। आज दुनिया के ओलंपिक अभियान से जुड़े लगभग सभी देशों में ये ओलंपिक दिवस किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम अपने देश का ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन को विवेचन करते हैं, खिलाड़ियों को याद करते हैं, अकादमिक आयोजनों के माध्यम से, पुस्तक प्रकाशन, आलेखों के माध्यम से हम इस आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। इसलिए ओलंपिक के इतिहास में 23 जून का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस के एथेंस शहर से हुई थी। क्योंकि ये ओलंपिया पर्वत पर पहली बार आयोजित किए गए थे, इसलिए इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है। ओलंपिक्स का ये जो आयोजन है, इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: आगे बढ़ो, सीखो और खोजो। तो इस प्रकार से इन 3 स्तंभों पर ये ओलंपिक अभियान जो है वो टिका हुआ है। ओलंपिक खेल में हिस्सा लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक गर्व और गौरव की बात होती है। पदक जीतना तो अतिरिक्त लाभ है ही, लेकिन इसमें सहभागी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये खेल रंग, भाषा, नस्ल आदि सभी से ऊपर उठ करके आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है
वैश्विक शांति, सद्भावना, सहयोग की भावना का प्रचार करना। हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए संकीर्ण मानसिकता से उबर के एक व्यापक उद्देश्यों को लेकर के, और वो उद्देश्य है वैश्विक शांति की स्थापना में खेलों के महत्व को स्वीकार करना। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना की गई थी, उसका मुख्य श्रेय जाता है फ्रांस के बैरो पियरे डी कुवरतेन को। कुवरतेन ने ओलंपिक का जो चिन्ह बनाया था, 5 छल्ले, ये 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, और इन प्रतीकों का रंग है नीला, काला, पीला, हरा, लाल और सफेद। संयोग से ये सारे रंग ओलंपिक खेलों में सहभागिता करने वाले देशों के झंडे में किसी न किसी रूप से पाए जाते हैं। तो प्रकारांतर से ये रंग, ये छल्ले उस अंतर्राष्ट्रीय भातृत्व और बंधुत्व के प्रतीक भी है। ओलंपिक खेलों की आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, लेकिन जिस देश में ये खेल आयोजित किए जाते हैं उसकी स्थानीय भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्टॉप। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जब शुरुआत हुई थी, उनका आयोजन इतना भव्य नहीं था जिस रूप में आज हो रहा है, इसलिए प्रारंभिक दौर में ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। लेकिन 1930 के बर्लिन ओलंपिक में एक तरह से इसे नया जीवन दान मिलता है। 1950 में अमेरिका और सोवियत संघ भी इसके साथ जुड़ते हैं। इस प्रकार से यह आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करता है। 1960 में महिलाओं की भी उपस्थिति या सहभागिता इस ओलंपिक अभियान में जुड़ती है। ओलंपिक खेलों के शुरू होने के पूर्व ओलंपिक मशाल जलाई जाती है, जो ग्रीस से शुरू होती है, और इस मशाल को जलाने के लिए दर्पण और सूर्य की किरणों का सहारा लिया जाता है, और प्रयास ये रहता है कि ये मशाल जब तक ओलंपिक खेल समाप्त नहीं होते हैं तब तक किसी न किसी रूप से जलती रहे। ओलंपिक खेलों में कई परिवर्तन हुए। विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, ये समय समय पर इस प्रकार के परिवर्तन होते रहे, लेकिन मुख्य जो ओलंपिक खेल हैं ये प्रति 4 वर्ष में दुनिया के किसी भी देश में आयोजित किए जाते हैं। और 1944 में ओलंपिक खेल नहीं हो पाए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्वतंत्र भारत ने 1948 में ओलंपिक खेलों में सहभागिता की थी। ओलंपिक खेलों में भारत के अनेक खिलाड़ियों ने अपनी विशेष पहचान बनाई, जिनमें मेजर ध्यानचंद और मिल्खा सहित हाल ही के वर्षों में अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा आदि खिलाड़ी प्रमुख हैं। तो 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के माध्यम से हम हमारे इन खिलाड़ियों के योगदान को याद करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले ओलंपिक्स गेम्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का परचम लहराते हुए दुनिया के खेल जगत में भारत का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।